अरशद शरीफ शहीद भी जब हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद थे तो डिस्कशन हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो केसेस चल रहे हैं आखिरी लम्हात थे बिल्कुल इसका फ़ैसला होने से पहले। तो ये जो तस्वीर आप इस मौके पर देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब वो कह रहे थे कि मेरे से बेट लगा लो। सदर के पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ये कि वो इस बिल को फौरी तौर पर मंजूर कर लें, दूसरा इसे मुस्तरद कर दें और तीसरा ऑप्शन ये है कि इस पर अगर खुदा ना खास्ता सच में ऐसी सूरत हाल है तो इलेक्शन के साथ साथ इन हुक्मरानों को जुर्माना भी होना चाहिए कि आपको मुल्क दिया था संभालने के लिए, जो काम 75 सालों में नहीं हुआ आपने वो 11 माह में इतनी तहस नहस करके रख दी सारी सूरत हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। व्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। इमरान खान ने 90 मिनट की तकरीर की मीनार पाकिस्तान जलसे पे और एक बार भी नाम नहीं लिया। जिसका नाम नहीं लिया उसने भी तकरीर की और तकरीर शुरू होते ही इमरान खान इमरान खान इमरान खान। तो ये सारा कुछ क्यों है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम मामलात पे बात करनी है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान मामलात महाजराई की जानिब बढ़ चुके हैं। अच्छी खबरें नहीं आ रही। जो मामला गवर्नमेंट वर्सेस इमरान खान था वो गवर्नमेंट वर्सेस इमरान खान एंड सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। 1 मैन शो ख़त्म करने जा रही थी हुकूमत, लेकिन 1 मैन के लिए ही कानून साजी की जा रही है, किसी एक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इस वक्त तक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मुल्क भर के जो वकला हैं उनका पावर शो शुरू हो चुका। आज दिन भर क्या हुआ व्लॉग के अगले हिस्से में उस पर बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर अहम तरीन क्वेश्चन ये है कि क्या इस कानून साजी पर हुकूमत की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक अमल दरामद होगा या पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है या नहीं इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिक्चर फ्लॉप ज़रूर होने वाली है, क्योंकि सदर मुमलिकत अभी अपने ओहदे पर मौजूद हैं। 8 अक्टूबर अभी आया नहीं है। हुकूमती मनसूबाबंदी तो ये है कि जब 8 अक्टूबर हो तभी सारे मामला चलें, लेकिन अभी आरिफ अलवी साहब अपने ओहदे पर मौजूद हैं। वो क्या कर सकते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एक और सदारती रेफरेंस आने वाला है, इस पर बड़ी ज़बरदस्त डिटेल्स आपको बतानी है। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज रिटायर्ड जजेस को ज़मान पाक बुलाया, उनसे भी अहम मुशावरत हो रही है। किस तरफ ये मामला जा रहे हैं, सदर किस तरह इस सारे बने बनाए खेल को फारिग कर सकते हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी बात आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से। आपको याद होगा इस हुकूमत का, ये जो मौजूदा हुकूमत है 13-14 इत्तेहादी जमातों की, इसका वजूद सुप्रीम कोर्ट के ही एक अज खुद नोटिस के केस के नतीजे में आया था। ऑल्दो कि उन्होंने वो अपनी अदम एतमाद की तहरीक का सारा प्रोसेस किया, लेकिन वो इमरान खान ने फारिग कर दिया था सारा कुछ। अगर उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज खुद नोटिस ना लेते तो शायद ये हुकूमत आज यहाँ पर ना होती या ये सारा मामला इस तरह ना होता। यही चीफ जस्टिस थे, यही बेंच था और इसी अदालत ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। और ये फ़ैसला उस वक्त आया जब मामला तकरीबन इंतखाबात की तरफ बढ़ चुका था। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर बैठे तजिया निकार भी ये बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अब इंतखाबात की तरफ ही बढ़ रही है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुला लिया, बाकी सारे मामला भी, तो लगभग इलेक्शन की तरफ ही जा रहा था मामला। बल्कि मुझे बहुत अच्छे से याद है एक मोमेंट, चले इसी मुनासबत से शेयर करता हूँ। अरशद शरीफ अल्लाह जन्नत नसीब करे, अरशद शरीफ शहीद भी जब हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद थे तो डिस्कशन हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो केसेस चल रहे हैं आखिरी लम्हात थे बिल्कुल इसका फ़ैसला होने से पहले। तो ये जो तस्वीर आप इस मौके पर देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब वो कह रहे थे कि मेरे से बेट लगा लो, अब इलेक्शन है, अब और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो आखिरी मोमेंट पे जाके कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि इलेक्शन नहीं हो सका। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये हुकूमत खुद इसी चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस केस के नतीजे में वजूद में आई। शहबाज शरीफ साहब एक फरियादी की तरह जैसे चीफ जस्टिस के सामने खड़े होते हैं ना, बिल्कुल अदालत में उसी तरह खड़े थे और फरमा रहे थे कि हमने अभी बहुत काम करना है, इंतखाबी इस्लाहात करनी है, उसके बगैर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हो सकता। इसी चीफ जस्टिस ने उन्हें हुकूमत बनाने और इक़्तिदार में आने का मौका दिया। उस वक्त ऐसा फैसला दिया गया जो PTI के ख़िलाफ़ गया। आज उसी हुकूमत को उसी चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस लेना बुरा लग रहा है और इसी चीफ जस्टिस पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हुकूमत में आने से पहले चीफ जस्टिस के रूबरू खड़े होकर कहा गया कि हमें हुकूमत करने का मौका दें, हमने अवामी मुफाद की कानून साजी करनी है।
लहरें बहरें कर देनी है। जब मौका मिला तो इक़्तिदार में आके नैब तरमीम की, जिससे इनके अपने जितने करप्शन के केसेस थे वो ख़त्म हो गए। फिर इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर सबसे पहले कुल्हाड़ा चलाया EVM पर, और EVM का कानून इन्होंने बदल दिया, जिससे समंदर पार पाकिस्तानियों का जो वोट का हक था वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात ख़त्म करने तक मामला पहुँच गया है, ताकि आइंदा ये अदालत सवाल की जुर्रत ही ना कर सके। तो 11 माह में अवामी फलाह का एक भी बिल पास नहीं किया इस हुकूमत ने, और आज अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने ख़ानदान के फ़र्द वाहिद के लिए और उस शख्स के लिए कानून साजी की गई जो ख़ुद कानून को मतलूब है। यानी नवाज शरीफ को नाअहली के ख़िलाफ़ रिलीफ देने के लिए पूरी कानून साजी और ये सारी महफिल सजाई गई। तरावियों के वक्त बिल पेश हुआ, सहरी के टाइम वो कमेटी आके बैठी जिसके सपुर्द किया गया बिल के जस्ट फर्जी सी कार्रवाई हो जाए, और फिर अगले ही दिन आज ये बिल मंजूर किया गया। बज़ाहिर प्लानिंग तो बहुत शानदार है और लग रहा है कि सारा कुछ इसी प्लानिंग के तहत होगा, लेकिन इस बिल की हतमी मंजूरी में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी बड़ी रुकावट होंगे, और उससे भी बड़ी रुकावट या इसे लीगल कवर देने में जो बड़ी रुकावट होगी वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी। यहाँ पर असल इम्तिहान इस बिल को पास कराने वालों का शुरू होगा। बिल की मंजूरी के लिए जो ड्राफ्ट है वो ऑब्वियस बात है कि सदर मुमलिकत के पास जाएगा ही जाएगा। सदर के पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ये कि वो इस बिल को फौरी तौर पर मंजूर कर लें, दूसरा इसे मुस्तरद कर दें, और तीसरा ऑप्शन यह है कि इस पर राय के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भेज दें। आईनी एतबार से सदर मुमलिकत ही वो वाहिद ओहदा है जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पर तशरीह मांग सकता है या रहनुमाई देने के लिए कह सकता है। आपको याद होगा आर्टिकल 62-63 पर जब तशरीह का मामला आया तो सदर ने रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी थी, और कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट से तशरीह नहीं मांग सकता। इस तरह सदर मुमलिकत रेफरेंस भेज सकते हैं, और सदर ने अगर इस बिल पर राय के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया तो सुप्रीम कोर्ट इस बिल के साथ क्या कर सकती है ये फ़ैसला मैं नहीं देता, जारी बात है सुप्रीम कोर्ट ही देगी, लेकिन वक्त पर भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि हर हाल में सदर को ये बिल रेफरेंस के लिए भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, ताकि चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, जजेस ये फैसला कर सकें कि ये जो कानून साजी की गई है ये ठीक है, दुरुस्त है या नहीं। हुकूमत ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात से फ़रार की खातिर कर रही है। मतलब जलसे जुलूसों और जितनी भी तकारीर हो रही हैं उनमें कहते हैं इमरान खान तुम ख़त्म, इमरान खान ख़त्म हो गया, हमारी मकबूलियत 36 जमा 40 जमा 32 पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई है। अगर इमरान खान डन एंड डस्टेड है और इसे अवाम मुस्तरद कर चुकी है तो फिर आप इंतखाबी मैदान से क्यों भाग रहे हैं? उतरें, गले लगने दें अवाम को अपने साथ और आपको वोट डालने दें, फिर किस बात का डर है? इक़्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान को कहते थे 4 महीनों में 6 महीनों में अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। वादा करने वाली हुकूमत ही ये कि हम 6 महीनों में पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, और आज 1 साल तकरीबन गुजर गया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में आज खुद एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई ऐसी फेल्ड स्टेट जैसी सूरत पेश कर रहा है। हालत ऐसी है जैसे सोमालिया या सूडान या नेपाल या पता नहीं कौन से ममालिक से भी हम किसी दर्जे बुरे चले गए हैं। इलेक्शन से भागने के लिए जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है उसे शाम से भी अबतर बना के पेश किया गया। अगर आज आप बराह रास्त कहीं रिमार्क सुने जो इलेक्शन कमीशन के वकला बता रहे थे सिक्योरिटी की सूरत हाल, मैं ये सोच रहा था कि दुनिया की 7वीं और इस्लामी ममालिक की हम पहली एटमी कुव्वत हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्शन के लिए सिर्फ 20 अरब रुपया नहीं है। PTI वाले कहते हैं कि आप इलेक्शन कराने के लिए तैयारी पकड़े, हम टेलीथॉन शुरू करा देते हैं। अगर इमरान खान सैलाब ज़दगान के लिए कोई 3 घंटों में 5 अरब इकट्ठे कर सकता है तो मुल्क की खातिर 20 अरब तो एक दिन में आ ही जाएंगे। आज चीफ जस्टिस ने भी हैरानी का इजहार करते हुए पूछा है कि कच्चे के ऑपरेशन के नाम पर आपने पूरे सूबे के इंतखाबात मुलतवी करवा दिए। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात वहाँ पर देखने में आई कि हुकूमती वकील इलेक्शन कमीशन की साइड लेने भागते हैं और जो इलेक्शन कमीशन के वकला हैं वो हुकूमत का दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी इरफान कादर हैं उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया इलेक्शन कमीशन की वकालत के लिए। मतलब आप इमेजिन करें कि इस्तीफ़ा दे के चले गए कि इलेक्शन कमीशन की वकालत हो जाए। सिक्योरिटी ख़राब है, नफरी कम है, सूरत हाल बहुत ही अबतर और पता नहीं क्या क्या। मतलब हुकूमत ने 11 महीने की जो कारकर्दगी है उसका बड़ा एक भयानक सा खुलासा बताया इलेक्शन कमीशन की ज़ुबानी, और वहाँ पर हुकूमती वकील उसको काउंटर भी नहीं कर रहे कि नहीं इतनी बुरी भी सूरत हाल नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। वो जितनी बुरी बता सकते थे उतनी बता दी।
मैं सोच रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता सच में ऐसी सूरत हाल है तो इलेक्शन के साथ साथ इन हुक्मरानों को जुर्माना भी होना चाहिए कि आपको मुल्क दिया था संभालने के लिए, जो काम 75 सालों में नहीं हुआ आपने वो 11 माह में इतनी तहस नहस करके रख दी सारी सूरत हाल। खैर, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जो उनके दीगर साथी जजेज़ हैं वो हर सूरत आइन के दिफा के लिए तैयार है। मैं सब के सब जितने बेंच में शामिल जजेज़ हैं किसी के ऊपर डाउट नहीं कर रहा, मतलब कोई जज्बाती रिमार्क्स नहीं है, बड़े तहम्मुल से सबको सुन रहे हैं। आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अगर रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। दहशत गर्दी के बावजूद भी इस मुल्क में इंतखाबात होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए पीटीआई से तहरीरी यकीन दहानी मांगी है कि वो तहरीरी तौर पर बताएं कि इस मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे, और वाइस वर्सा ऐसा ही दूसरी जमातों से भी मांगी जानी चाहिए और मांगी जाएगी मुझे लगता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी आज बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए और कहा कि इंतज़ामी इदारे अगर ताउन नहीं कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन हमें बताता, हमारे पास आता, उन्होंने पकड़ के खुद ही तारीख का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस ने फिर रिमार्क्स दिए कि अदालती कार्रवाई किसी एक को या किसी एक सियासी जमात को फ़ायदा देने के लिए नहीं है। इंतखाबात अगर एक दिन में मुमकिन नहीं है तो आप 2 दिन में करा लें, लेकिन अगर इसी तरह सियासी कुव्वतों के दरमियान तनाव बरकरार रहा तो फिर रियासती इदारे मुतासर होंगे, जो कि हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हमने कभी नहीं देखी थी कि बिल्कुल अदलिया के साथ इस तरह का टकराव, ये माजी करीब में तो कम अज़ कम नहीं देखा। पहले मिसालें मिलती रही हैं, लेकिन हाल ही की जो सियासी तारीख है इसमें कम अज़ कम ऐसा नहीं था और बड़ा स्मूथ एक मामला चल रहा था। दूसरी जानिब जो मुल्क भर के वकला हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिमायत में आ गए हैं। आज आपने देखा कि ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ लाहौर में और भरपूर पावर शो किया गया, जहां हुकूमत की इंतखाब मुलतवी करने की करारदाद के जवाब में एक इंतखाबात बर वक्त कराने की करारदाद पेश की गई, और करारदाद में आला अदलिया के ख़िलाफ़ ये जो मुहिम चल रही है इसकी भी भरपूर मज़म्मत की गई, और साथ ही मुतालबा किया गया कि अगर कोई आइन की पासदारी नहीं कर रहा तो उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 फौरी तौर पर लगाया जाए। यहाँ पर एक रीसेंट अपडेट ये भी आई कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ज़मान पार्क में कुछ रिटायर्ड जजेस को मुलाकात के लिए बुलाया, जो सेशन जजेस थे जो रिटायर हो चुके हैं, और उनसे जो अपने ख़िलाफ़ कायम मुकदमात है इस बारे में और जो मौजूदा सूरत हाल है इस बारे में, जो आइनी कानूनी मामलात हैं कि कैसे इन पेचीदगियों को दूर किया जा सकता है, कैसे हल किया जा सकता है, इस बारे में तफसीली मुशावरत की है। लेकिन इसी दौरान एक और ख़बर भी सामने आई, वो जाते जाते वो भी आपको बता दूँ। मैं बड़ा हैरान हूँ इस खबर पर, इस केस पर और इस सारे मामले पर कि खातून जज को धमकी का जो केस था उसमें इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा केस है जो एक कंटेनर पर खड़े होकर महज एक तकरीर की है, उस तकरीर पर उन्होंने उस खातून जज के चैम्बर में जाके माजरत की है और कहा कि वो अपने कहे हुए अल्फाज पर शर्मिंदा है, तौहीन अदालत की कार्रवाई भुगत ली, इतनी पेशियाँ भुगत लीं, और अभी तक ये केस तो ख़त्म हो जाना चाहिए था उसी वक्त, लेकिन अभी भी आज भी उस केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है। सिचुएशन इस मुल्क की देखें, उस शख्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स का मामला देखें किस लेवल पर वो फिर जब अपनी सिक्योरिटी करके जाते हैं। तो आज मैं मरीम नवाज़ की तकरीर को देख रहा था, सुन रहा था, तो वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो जब घर से निकलता है तो जंगल वाली एक गाड़ी लेके निकलता है, गाड़ी से निकलता है तो सर पे एक वो पता नहीं क्या रख के बाहर निकलता है, और फिर वो घूंघट निकाल के देखता है। मतलब इस किस्म का फिर लोग मजाक बनाते हैं। एक बंदे के ऊपर कातिलाना हमला, जान से मारने की कोशिश, वो इतनी सी सिक्योरिटी भी अपनी ना करे, फिर कहाँ जाए। और दूसरी तरफ इस तरह के केसेस में जिन पर अदालती निज़ाम क्या है इस मुल्क का, ऐसे केसेस में आप नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं, जिस केस में जो केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। खैर, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने आज उनकी जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो भी खारिज कर दिया और उन्हें गिरफ़्तार करके 18 अप्रैल को पेश करने का कहा गया है। क्या फिर से ज़मान पाक पर ऑपरेशन होगा? क्या फिर से लोगों के दरमियान और इदारों के दरमियान, वो पुलिस एहलकारों के दरमियान उसी तरह से सिचुएशन टेंस हमें नज़र आएगी? अल्लाह ना करे वापस वही सूरत हाल हो। बड़ी मुश्किल से वो एपिसोड ख़त्म हुआ। अब तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर चुकी है कि हमें मुसालिहत के तहत आगे बढ़ना है। अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे और हम किसी बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।